नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम 34 के बारे में बात करने वाले हैं, टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसके पहले हम 33 के बारे में बात कर चुके हैं। 33 तक हमारी सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कार्य करने की शर्त पर अंतरण, आश्रित अंतरण जबकि वह समय विनिर्दिष्ट हो। इसके साथ यदि आप 33 पढ़ेंगे, जो मैंने पहली वाली वीडियो बनाई है उसमें 33 बताया है, तो 33 के साथ यदि आप 34 पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या बताता है। 34 है वो बताता है कार्य करने की शर्त पर आश्रित अंतरण जबकि समय विनिर्दिष्ट है। यदि समय बताया गया है किसी कार्य को करने के लिए और उस पर अंतरण बेस्ड है तो क्या होगा, जहाँ की या तो संपत्ति के अंतरण से सृष्ट किसी हित का किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने से पहले पूर्ति की जाने वाली शर्त के तौर पर या ऐसी शर्त के तौर पर जिसकी आपूर्ति की दशा में वह हित उससे किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगा। कोई कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाना है और उस कार्य को करने के लिए कोई समय विनिर्दिष्ट किया गया है। वहाँ यदि विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्य का किया जाना ऐसे व्यक्ति के कपट द्वारा निवारित किया जाता है जिसे सत्य की आपूर्ति से सीधा फायदा होता है, तो उस कार्य को करने के लिए उसके विरुद्ध इतना अतिरिक्त समय अनुज्ञात किया जाएगा ऐसे कपट द्वारा किए गए विलंब की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित हो। किंतु यदि पहले हम यहाँ तक समझ लेते हैं क्या बताया गया है। यहाँ तक बताया गया है कि कार्य करने की शर्त पर अंतरण, मतलब कोई कार्य करने के लिए कहा गया है और उसी शर्त पर अंतरण दिया गया है। शर्त ऐसी है कि यदि वह कार्य नहीं किया गया उतने समय के अंदर तो वो संपत्ति किसी अन्य को ट्रांसफर हो जाएगी। लिखा हुआ है ना, जहाँ की संपत्ति के अंतरण से सृष्ट किसी हित का किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने से पहले पूर्ति की जाने वाली शर्त, मतलब उस संपत्ति को उपभोग करने से पहले उस शर्त को पूर्त करना पड़ेगा, शर्त की पूर्ति करनी पड़ेगी ऐसी शर्त के तौर पर जिसकी आपूर्ति की दशा में वह हित उससे किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगा। मतलब इसमें एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए नामक व्यक्ति को कहा गया है, ए व्यक्ति को कहा गया है कि तुम 2 साल के अंदर शादी कर लेना, ठीक है, शादी कर लेना। ए नामक व्यक्ति से कहा है 2 साल के अंदर तुम शादी कर लेना। अगर तुम 2 साल के अंदर शादी नहीं करते हो, इसी में ये कंडीशन है, 2 साल के अंदर यदि तुम शादी नहीं करते हो तो संपत्ति सी को चली जाएगी, ठीक है। यदि इसमें ये बात है कि शादी कर लेते हो, परंतु यदि वह शादी नहीं करता है, सीधी सीधी बात है, तब तो वो सी को चली जाएगी। पर यदि वह सी को इससे फ़ायदा होना है इसी संपत्ति से जो ए के पास है, संपत्ति को अगर वो ए विफल हो जाता है तो फ़ायदा किसे होगा, सी को फ़ायदा होगा। तो यदि सी के कारणों द्वारा वह शादी नहीं कर पाता, या फिर जैसे शादी करने वाली थी और लास्ट 2 साल का जो लास्टवा दिन था उस दिन सी कुछ ऐसा कार्य कर देता है जिसकी वजह से वह शादी में नहीं पहुंच पाता या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो मतलब वो असफल हो जाता है। मतलब ये कि जिसको सीधे उससे प्रभावित होना है, जिसको सीधा फ़ायदा मिलना है संपत्ति से, यदि उसके द्वारा कोई कपट किया जाता है, उसके द्वारा कोई कपट किया जाता है तो क्या होगा, यदि उसके द्वारा कोई कपट किया जाता है तो जितने समय के लिए उसके द्वारा कपट किया जाता है उतना समय उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मतलब दे दिया जाएगा। पता चल जाता है कि इस व्यक्ति द्वारा कपट किया गया है तो कपट के लिए जो टाइम लगा है उतना टाइम उस व्यक्ति को मिल जाएगा जिसके साथ कपट हुआ है। परंतु यदि टाइम ख़त्म हो चुका है कि अब जैसे लास्टवें दिन ही उसके साथ ऐसा हुआ है, यदि 1.5 साल पहले कपट हुआ है और पता चल जाता है तो उसे 1.5 साल तक का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। परंतु यदि 2 साल का लास्टवा दिन था, उसी दिन उसे कपट का पता चलता है, तो अब तो उसके पास टाइम नहीं है, मतलब जहाँ की टाइम बचा ही नहीं है, तो माना जाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा, जो ये पहला वाला व्यक्ति है जिसके साथ कपट हुआ है, उसने शर्त की पूर्ति कर दी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार इसे भी शब्दों में यहाँ पे देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जहाँ की या तो संपत्ति अंतरण से सृष्ट कोई हित व्यक्ति को उपभोग करने जाने से पहले पूर्ति की जानी है, मतलब उस शर्त की पूर्ति उसे उपभोग करने से पहले किया जाना है, शर्त के तौर पर जिसकी आपूर्ति की दशा में वह हित उस दूसरे व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगा। मतलब शर्त ऐसी है कि हित किसी दूसरे व्यक्ति को, मतलब दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो जाएगा।
उस व्यक्ति द्वारा किया गया और उस कार्य के करने के लिए कोई समय विनिर्दिष्ट किया गया है, उस कार्य को करने के लिए कोई समय बताया गया है कि ये कार्य इतने टाइम के अंतर्गत करना है। यदि विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे कार्य का किया जाना व्यक्ति के कपट द्वारा निवारित कर दिया जाता है, मतलब वहाँ यदि विनिर्दिष्ट समय के भीतर उस समय के अंदर कार्य करना कपट द्वारा निवारित कर दिया जाता है, कपट द्वारा दूसरे व्यक्ति द्वारा उसको करने से रोक दिया जाता है, तो ऐसी शर्त की आपूर्ति से सीधा फायदा होता है। जिससे शर्त की मतलब किसने रोका, जिससे शर्त की आपूर्ति से सीधा फायदा होने वाला हो, तो उस कार्य को करने के लिए उसके विरुद्ध उतना अतिरिक्त समय अनुज्ञात किया जाएगा। तो उस कार्य को करने के लिए उसके विरुद्ध मतलब ए के विरुद्ध, जैसे पहले संपत्ति दी गई है जिसके साथ कपट हुआ है, अतिरिक्त समय अनुज्ञात किया जाएगा, मतलब दे दिया जाएगा जितना कपट द्वारा किए गए विलंब का प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित है। मतलब जितना कपट द्वारा उसको रोका गया है तो उतना समय उसे दे दिया जाएगा प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित हो। किंतु यदि उस कार्य को करने के लिए कोई समय विनिर्दिष्ट ना हो, यदि उस कार्य को करने के लिए कोई समय नहीं बताया गया है, तो उसका कार्य किया जाना आपूर्ति में हितबद्ध व्यक्ति के कपट या असंभव बना दिया जाए। मतलब दूसरे व्यक्ति ने उस हितबद्ध वही है दूसरा व्यक्ति, क्योंकि ए अगर विफल हो जाएगा तो बी को मिल जाएगा, तो हितबद्ध व्यक्ति द्वारा कपट द्वारा असंभव बना दिया जाए कि वह वो कर ही नहीं सकता, या अनिश्चित समय के लिए असंभव बना दिया जाए या अनिश्चित समय के लिए मुलतवी हो जाए, तो वह शर्त जहाँ तक उस व्यक्ति का संबंध है पूरी कर दी गई समझी जाएगी। मतलब उसने ऐसे कोई व्यवधान उत्पन्न कर दिया है जिस व्यक्ति से अब वह कार्य हो ही नहीं सकता किसी कंडीशन में, तो माना जाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा अपनी शर्त की पूर्ति कर दी गई है। जैसे शादी का मैंने उदाहरण दिया था, तो ए व्यक्ति है, ए नामक व्यक्ति है, उसको कहा गया था 2 साल के अंदर शादी करना है। 2 साल में जब वह शादी कर रहा था तो उसने क्या किया कि उसे पता था कि बी नामक व्यक्ति से शादी करना है, तो उसे ए को लग रहा था कि वी से ही शादी हो रही, पर उसने घूंघट के नीचे किसी और लड़की को ला दिया, मतलब बी नामक व्यक्ति से शादी नहीं हो रही, तो क्या हो गया, अब घटना असंभव हो गई है, अब वह कभी सही नहीं हो सकती। फिर भी पर इसे तो पता नहीं था, ए को पता नहीं था कि उसके साथ कपट हुआ है, तो माना जाएगा कि उसने शर्त को पूरा कर दिया है और संपत्ति ए के पास आ जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई कमी लगती है तो आप बता सकते हैं। ओके, बाय बाय।